प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा कार्नो इंजन की दक्षता। इससे पूर्व आप पढ़ चुके हो कि 1824 में सेडी कार्नो ने एक आदर्श उत्क्रमणीय इंजन की परिकल्पना की, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों नहीं आदर्श परिस्थितियों में एक इंजन की दक्षता 100% हो सकती है। इसके लिए उन्होंने घर्षण और श्यानता जो दक्षता को कम करते हैं उसको कम किया और आदर्श कार्नोट इंजन की परिकल्पना की, जिसके आपने 4 भाग बताए थे: स्रोत, सिंक, कार्यकारी पदार्थ और स्टैंड। आज हम इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कार्नोट चक्र भी आप पढ़ चुके हैं कि वह चक्र जिसमें कार्यकारी पदार्थ को पहले स्रोत पर, फिर स्टैंड पर, फिर सिंक पर, फिर पुनः स्टैंड पर रखा जाता है तथा उसमें समतापीय प्रसार, रथोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न और रथोष्म संपीड़न होता है, कार्नोट चक्र होता है। अब इसी कार्नोट चक्र में इस कार्नो इंजन द्वारा किए गए कार्य का सूत्र अपन ज्ञात करेंगे। अपन देखें कि मान लीजिए पहले जो कार्यकारी पदार्थ है उसका दाब P1, आयतन V1 और टेम्परेचर T1 है। इसको स्रोत पर रखा जाता है। कार्यकारी पदार्थ को सर्वप्रथम स्रोत से कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है और कार्य होता है। पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करता है। इसमें सिंक की ऊष्माधारिता अनंत होती है। इस कारण उससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए कार्यकारी पदार्थ लेवें तो उसका ताप नियत रहता है, तो इससे समतापीय प्रसार होता है। और इसमें किया गया कार्य अपन जानते हैं, W बराबर RT1 log E V2 by V1, यानी आयतन उसका V1 से V2 हो गया और कार्य होगा। और जितना समतापी प्रक्रम में ऊष्मा देते हैं उतना ही कार्य होता है, तो W1 बराबर Q1, यानी दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में बदल जाती है। दूसरा जो स्टेप है उसमें अपन जो सिलेंडर है उसको स्रोत से हटा करके स्टैंड पर रखते हैं। यहाँ स्टैंड पर अब उसको न तो उसमें दी जाती है न ली जाती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है उसके कारण पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है। पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है और उसके आयतन में वृद्धि होती है। और इसमें चूँकि अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करती है गैस, इसलिए उसके ताप में कमी आती है। ताप T1 से घट करके T2 हो जाता है। और इस रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य जो होता है W2 बराबर R अपन गामा माइनस T1 माइनस T2। ये अपने पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। अब तीसरे में अपन क्या करेंगे कि जो अपना कार्यकारी पदार्थ स्टैंड है उसको पुनः सिंक पर रखते हैं। सिंक पर रखते हैं और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, पिस्टन को दबाते हैं, नीचे की ओर धकेलते हैं, तो उसके आयतन में कमी आती है। गैस का संपीड़न होता है, उसके ताप में वृद्धि होती है और वह जो ऊष्मा है अपने सिंक को दे देता है। सिंक उसकी ऊष्मा लेता रहता है और उसका तापक्रम T2 नियत रहता है, यानी सिंक के बराबर उसका तापक्रम T2 हो जाता है। आपने पढ़ा था कि ऐसा सिलेंडर लेते हैं जिसका तल सुचालक होता है और दीवार एक कुचालक होती है, तो ऊष्मा क्या करेगा, वो सिंक को देता जाता है। तो इस कंडीशन में संपीड़न होता है। आयतन जो इसका V3 था वो V4 हो जाता है। V4 क्या होता है, V3 से कम होता है, क्यों, संपीड़न होता है। तो इसी स्थिति में इसका टेम्परेचर T2 तो क्या रहता है, नियत रहता है। क्या कार्य क्या होगा, W3 बराबर RT2 log E V4 बटा V3। इसको अपन माइनस में करेंगे, माइनस log E V3 बटा V4, क्योंकि V3 की वैल्यू V4 से ज़्यादा होती है, या जितना कार्य करते हैं उतनी ऊष्मा क्या होती है इसमें विसर्जित होती है। W3 बराबर माइनस Q2। अब चौथा चरण जो है इसमें अपन कार्यकारी पदार्थ को पुनः स्टैंड पर रखते हैं। इसमें स्टैंड पर रखते समय न तो ऊष्मा दी जाती है न ली जाती है, और उस पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं। या इसका क्या होता है, समतापीय संपीड़न रुद्धोष्म संपीड़न होता है और वो दबती है, उसके तापक्रम में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो धीरे धीरे तापक्रम उसका T2 से बढ़ करके वापस T1 हो जाता है और आयतन में कमी होती है। तो इसको इस प्रकार धीरे धीरे चलाता है कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था जो ये बिंदु पर थी कि उसका दाब P1 हो जाए, आयतन V1 हो जाए और टेम्परेचर T1 हो जाए। इस कंडीशन में अपना क्या क्या कार्य क्या होगा, माइनस R अपन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। या जो W4 की चौथी कंडीशन में जो क्या क्या कार्य है वो दूसरे चरण में जो क्या क्या कार्य होता है उसका ऋणात्मक होता है, W4 बराबर माइनस W2। इस प्रकार किया गया कुल कार्य अपन इन चारों चरणों का
देखें तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 होता है। W2 बराबर माइनस W4 होता है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W3। इनके मान रखने पर अपन को मिलता है W बराबर RT1 log e V2 बटा V1 माइनस RT2 log e V3 बटा V4। ये अपना समीकरण 6 है। ये इस कार्नोट चक्र में किए गए कार्य का सूत्र है। अब अपन कहेंगे कि यह मान, ये जो वक्र है वो रुद्धोष्म प्रसार है BC, और ये क्या है, रुद्धोष्म संपीड़न। दोनों रुद्धोष्म परिवर्तन है। तो इसमें क्या होता है, TB रेज़ टू गामा माइनस 1 कांस्टेंट रहता है, ये अपन जानते हैं। तो देखिए इस कंडीशन के लिए क्या होगा, T1 V2 रेज़ टू गामा माइनस 1, और यहाँ क्या होगा T2 V3 रेज़ टू गामा माइनस 1। इसमें क्या होगा T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस 1 और T2 V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। अब इसमें इसका भाग दें, इसमें इसको रिवाइज करें तो हमको मिलेगा V2 बटा V1 बराबर V3 बटा V4। यानी अपन बेहिचक इस V3 बटा V4 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 बटा V1। तो ये रखने पर अपना जो मान आएगा वो W बराबर R log e V2 बटा V1 कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो ये किया गया कार्य का सूत्र है। अब अपन क्या करते हैं, इस कार्नोट इंजन की दक्षता निकालना चाहते हैं। तो दक्षता क्या होती है, दक्षता होती है किया गया कार्य बटा दी गई ऊष्मा, किया गया कार्य बटा दी गई ऊष्मा, यानी नीटा बराबर W/Q1। किए गए कार्य और दी गई ऊष्मा के अनुपात को कहते हैं। इसमें ये डेसिमल में आएगी। तो देखिए W/Q1 की जगह अपन W1 रख सकते हैं। W की वैल्यू तो ये है अपने पास, और W1 की वैल्यू ये है। ये मान रखा तो देखिए R से R कट जाएगा, log e V2 बाई V1 कट जाएगा, T1 माइनस T2 बटा T1 आएगा। इसको और लिखना चाहे तो नीटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। ये कार्नोट इंजन की दक्षता का सूत्र है। यहाँ देखिए कार्नोट इंजन की दक्षता ये अपने दशमलव में आएगी। यदि प्रतिशत में निकालना चाहते हैं तो इसको होल को 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वो स्रोत व सिंक के तापक्रम T1 और T2 पर निर्भर करती है, न कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर करती है। इसको आप वापस थोड़ा बात समझ लीजिए कि इस कार्नोट चक्र में 4 भाग है, 4 चरण है, समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। इसमें स्रोत को रखते हैं कार्यकारी पदार्थ को सिलेंडर पहले तो इसका ताप T1 नियत रहता है। ये समतापीय प्रसार होता है। क्या कार्य क्या होगा, W1 बराबर RT1 log e V2 बटा V1। दूसरा अपन इसको स्टैंड पर रखते हैं, रुद्धोष्म प्रसार होता है, और क्या कार्य क्या होगा R/Γ माइनस 1 T1 माइनस। तीसरा अपन इसको सिंक पर रखते हैं, समतापीय संपीड़न होता है, आयतन में कमी आती है। क्या कार्य क्या होगा, माइनस RT log W3 बराबर माइनस RT2 log e V3 बटा V4। चौथे में अपन क्या करेंगे, इसको वापस स्टैंड पर रखते हैं, इसका रुद्धोष्म संपीड़न होता है और वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो ये जो W4 बराबर क्या होगा, माइनस W2 होगा, बराबर माइनस R/Γ माइनस 1 T1 माइनस 2। तो W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W2 बराबर माइनस W4, W बराबर W1 प्लस W। तो ये अब अपन क्या करना चाहते हैं, V2 बटा V1 की जगह V3 बटा V4 सिद्ध करना चाहेंगे। वो क्या होगा, इन रुद्धोष्म वक्र से T इंटू V रेज़ टू गामा माइनस 1 से अपन निकालेंगे। तो अपन को V2 बटा V1 बराबर V3 बटा V4 मिलेगा। तो ये कॉमन आ जाएगा, R log e V2 बटा V1 T1 माइनस T2। एफिशिएंसी क्या होगी, W/Q1 W/W1 T1 माइनस T2 बटा, मान रखेंगे तो ये सब पड़ जाएगा, T1 माइनस T2 बटा T1, थीटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। ये कार्नोट इंजन की दक्षता का सूत्र होता है। धन्यवाद।